हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में ऑनलाइन स्टडी में। चलिए आज हम बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। और एक चीज़ बता दें आपको, ये क्लास हर रोज़ सुबह 7 बजे होती है। ठीक है, लाइव डेली मॉर्निंग 7 बजे। चलिए आज के सेशन को देखते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए 4 ऑप्शन सही से और इसका सही सही राइट आंसर कीजिए। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, और याद रखना है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अगर पूछे आपसे तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन देख लीजिए 4 ऑप्शन सही से और इसका राइट आंसर कीजिए। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, गुरु अंगद। ठीक है, आप लोगों को अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही से ऑप्शन देख लीजिए और सही सही लाइव चैट में आंसर कीजिए। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, BR अम्बेडकर। ठीक है, और यहाँ से याद रखना है कि ये जो आपका BR अम्बेडकर है ये प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, अध्यक्ष थे और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चला जाएगा शुक्र के साथ। ठीक है, अब यहाँ शुक्र से बता देते हैं संबंधित कुछ प्रश्नों को। याद रखना है सबसे पहले, शुक्र को सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, सुबह का भी तारा कहा जाता है, शाम का भी तारा कहा जाता है। और याद रखना है सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है, पहले 9 था लेकिन 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया, इसे 52वें ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। आपके सामने ऑप्शन देख लीजिए, सही से 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, जो भी बच्चे सी को टिक करें उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। और याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछे तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, और याद रखना है अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है तो याद रखना है वो आपका उसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। ये आपका सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। ठीक है, और भारत में एक मरुस्थल है उसका नाम पूछे तो क्या है, तो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है भारत के मरुस्थल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, अब बता देते हैं कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है तेलंगाना राज्य की स्थापना आपका 2014 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश से कटकर अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है और सही सही लाइव चैट में सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, और अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। टाइम्स अप।
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर, जो भी बच्चे सी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कस्तूरी हिरण पाया जाता है वह कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, दाचिगम। चलिए आप सभी राष्ट्रीय नेशनल पार्क को बता देते हैं। देखिए, ये जो आपका मुदुमलाई है ये किस राज्य में पड़ता है? तो याद रखना है तमिलनाडु में। गिर किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। कान्हा किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और ये आपका दाचुगम जानबे करते हैं जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपके सामने 4 मिट्टियों के नाम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब याद रखना है जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, बांगर जलोढ़ मिट्टी और खादर जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और याद रखना है चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी थी? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सस्ती मुद्रा का अर्थ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ चला देगा, ब्याज की कम दर। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। आपके सामने 4 महादेशों का नाम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? जो भी बच्चे डी को टिक करें उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अफ्रीका भले ही सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है बता देते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा का मामले में या हर किसी के मामले में पिछड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर में। ठीक है, और ये कुशीनगर आपका यूपी का पार्ट है। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में उपयोग किया जाता है, एथिलीन, एथेन, एसिटिलीन या CO2। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर, जो बच्चे को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एथिलीन। नेक्स्ट है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन देख लीजिए सही से, आपके सामने 4 विटामिन के नाम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है और इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशा काटने में प्रयुक्त होने वाले कार्बन का अपर रूप है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस कोयले की खानों में पाई जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट हो जाएगा, मीथेन। और इसका फार्मूला होता है आपका CH4। याद रखना है, CH4 मीथेन का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे और सही आंसर करेंगे। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को टिक करें उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दयाराम साहनी। ठीक है, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और रखाल दास बनर्जी जो है इसने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आपके सामने ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के साथ, केंद्रीय एशिया से। ठीक है दोस्तों, याद रखना है केंद्रीय एशिया से आर्य भारत में आए थे। नेक्स्ट है, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन था? आपके सामने ऑप्शन देख लीजिए सही से और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ करेक्ट आंसर है, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन देख लीजिए सही से, 4 ऑप्शन है और उसका टाइम शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, अगर आपसे पूछे राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए तो 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए पूछे तो 35 वर्ष। ठीक है, हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? आपके सामने ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा राष्ट्रपति के साथ। नेक्स्ट है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है और सही से ऑप्शन को देख लीजिए और लाइव चैट में आंसर कीजिए। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, चंद्रगुप्त। ठीक है, और यहाँ से याद रखना समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? आपके सामने 4 चट्टानों के नाम है, 3 चट्टानों के नाम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा आग्नेय चट्टान। ठीक है, और याद रखना है चट्टान आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से एक बार बता देते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कार्यांतरित चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लदांग चालवासी कृषि किस देश में संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, भारत, श्रीलंका, मलेशिया और ब्राजील। जल्दी से सही से ये आंसर कीजिए आप लोग। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा मलेशिया। ठीक है, लदांग, और याद रखना है लदांग जो है एक प्रकार का स्थानांतरणीय कृषि है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, डफला तथा सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में ही ये सबसे पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश ही है जहां सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। ठीक है, और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है, याद रखना है इन दोनों प्रश्नों को यहाँ से। नेक्स्ट है, वह कौन सा जगह है जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए सही से और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा गुड़गांव। ठीक है, और गुड़गांव जो आपका किस राज्य का पार्ट है? तो याद रखना ये हरियाणा का पार्ट है। नेक्स्ट है, लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आपके सामने 4 मरुस्थल के नाम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, सहारा मरुस्थल। ठीक है, और ये सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। थार मरुस्थल कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।